हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल जीसीए। पिछली क्लास में हम लोगों ने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में सीखा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट के बारे में। जहां पर पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। आज की क्लास में हम लोग मॉडर्न अप्रोचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं मॉडर्न अप्रोचेस ऑफ अकाउंटिंग। अंडर दिस अप्रोच आपको एसेट्स, लाइबिलिटीज़, उसके बाद एक्सपेंसेस, देन इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकी समझ होनी चाहिए। जो भी आइटम आएगा उसको आपको क्लासिफाई करना आना चाहिए। ये मैंने आपको पहले क्लास में बताया था। इसके बाद इन 6 आइटम में से 3-3 आइटम का हम लोग ब्लॉक बना लेते हैं। जैसे एसेट्स, एक्सपेंस एंड लॉस का एक ब्लॉक बना लिया, दूसरा ब्लॉक लाइबिलिटीज़, इनकम एंड प्रॉफिट का बना लिया। यहाँ पर आप याद रखिएगा कि एसेट्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट में आएगा और लाइबिलिटीज़, इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट में आएगा। इसको अब हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि अगर एसेट्स डेबिट में आएगा तो फिर क्रेडिट में कब आएगा, ये चीज़ समझेंगे। और लाइबिलिटीज़ अगर क्रेडिट में आता है तो कब लाइबिलिटीज़ डेबिट में आएगा, इन चीज़ों को अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बस आपको ये याद रखना है कि एसेट, एक्सपेंस एंड लॉस का बैलेंस डेबिट होता है, लाइबिलिटीज़, इनकम एंड गेंस का बैलेंस क्रेडिट होता है। अभी मैंने आपको बताया जैसे एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, तो आपको एक रूल याद रखना है कि अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी या बिजनेस में एसेट बढ़ेगा तो उस एसेट्स को डेबिट करना है, और अगर एसेट्स की वैल्यू कम होगा तो उसको क्रेडिट करना है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल को देखते हैं। फर्नीचर परचेज, फर्नीचर सोल्ड और डेप्रिसिएशन अगर फर्नीचर पर हुआ तो फर्नीचर अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर फर्नीचर हम लोगों के लिए एसेट्स है, यानी बिजनेस के लिए फर्नीचर एसेट्स है, तो फर्नीचर परचेज करने से फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे। फर्नीचर अगर हम बेचेंगे तो बिजनेस में फर्नीचर कम होगा तो क्रेडिट करेंगे। और फर्नीचर की वैल्यू में अगर गिरावट आई तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर बोलते हैं, तो ऐसे केस में फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होगा। सेम आप कैश के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब किसी भी एसेट्स के साथ आपको यही रूल अप्लाई करना है। जैसे अगर कैश का बैलेंस डेबिट होगा, कैश आया तो डेबिट होगा, और अगर कैश कम हुआ तो क्रेडिट होगा। आगे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनको हमेशा डेबिट में ही आपको रखना है, क्योंकि ये कम होते नहीं हैं। अगर होंगे इनकर्ड होते हैं तो इसमें कम अधिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आपको जब कभी भी दिखाई दे तो उनको हमेशा डेबिट में रखना है। अब लाइबिलिटीज़ को देखते हैं। लाइबिलिटीज़ का बैलेंस क्रेडिट होता है। अगर लाइबिलिटीज़ बढ़ेगी बिजनेस में तो उसको क्रेडिट ही करना है, और अगर लाइबिलिटीज़ कम होगा तो डेबिट करना है। जैसे बिजनेस ने बैंक लोन लिया तो बैंक लोन लेने से बिजनेस की लाइबिलिटीज़ बढ़ गई, तो यहाँ पर बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट होगा। और अगर हमने क्रेडिटर को पेमेंट करा तो हमारी लाइबिलिटीज़ कम हुई तो क्रेडिटर फिर डेबिट हो जाएगा। उसके बाद इनकम एंड गेंस, उनको हमेशा आपको क्रेडिट साइड में ही रखना है। तो आई होप ये मॉडर्न अप्रोचेस ऑफ अकाउंटिंग बड़ा ही सिंपल था। और अगर इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप जर्नल एंट्रीज वाला वीडियो देख लीजिए, उससे आपका और भी क्लियर हो जाएगा। और इसको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये सब चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। तो आज की क्लास में हम लोग बस इतना ही करते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं ज़रूर बताऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।